स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को फर्स्ट एड के बारे में बताने आए हैं। क्योंकि आप लोग सेफ्टी रूल को पढ़ चुके हैं। सेफ्टी रूल में एट होम, प्लेग्राउंड, ऑन रोड, ये सब के बारे में, एट स्कूल, ये सब के बारे में आपने पढ़ा और हर पॉइंट पर हमने डिस्क्राइब किया, एग्जाम्पल सहित आपको बताया, कोशिश किया कि आपको मैं समझा सकूं। और उम्मीद भी करता हूं कि आप हमारे वीडियो से कुछ समझे होंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि बार बार आप वीडियो को देखें। आज यहाँ पर आपका टॉपिक है फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड क्या है? ये होता है प्राथमिक उपचार। लेकिन ये प्राथमिक उपचार जो है हम दो क्रम में लेते हैं। जब हम रूल बाय रूल चलते हैं तो प्राथमिक उपचार हमारा पीएचसी से भी होता है, जो प्रखंड लेवल पे होता है। दूसरा है कि डॉक्टर से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो घर पे हमारा उपचार होता है, जिस उपचार को मम्मी, पापा, भाई, बहन ये सब करते हैं, या आप सेल्फ भी कर सकते हो, वो आपका फर्स्ट एड आता है। मैं यहाँ डिफिनेशन भी क्या हूँ, आपके भी बुक में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एज दी इमीडिएट, यानी अचानक, हेल्प गिवन अस, हम लोग को जो मदद मिलता है टू इंजूर्ड पीपुल बिफोर दे आर गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जान लीजिए, बाय डॉक्टर, यहां कह रहा है डॉक्टर से पहले जो हमें ट्रीटमेंट मिलता है, डॉक्टर के यहां जाने से पहले जो हमें ट्रीटमेंट मिलता है, या आप कह सकते हैं कि आपके घर पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपका फर्स्ट एड है। हमेशा आप पढ़ते होंगे कि फर्स्ट एड में, और फर्स्ट एड बॉक्स पढ़ते होंगे, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा? फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में ब्लेड होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, डेटॉल होना चाहिए, स्प्रिट होना चाहिए, बिटाडीन होना चाहिए। तो फर्स्ट एड में क्या क्या, सिंपली आप लो और आप सोचो कि हम अपने पेरेंट्स से, जिस बच्चे के पास नहीं है फर्स्ट एड बॉक्स, आप सोचो हम अपने पेरेंट्स से कहें, आप सोचो स्कूल में खोज करो, पूछो यहाँ होगा फर्स्ट एड बॉक्स, और रहता है तो आपको बिटाडीन जो मेडिकल में मिल रहा है आपके पेरेंट्स ला सकते हैं, स्प्रिट होता है, उसके बाद बैंडेज होता है, डेटॉल होता है, कॉटन होता है, ब्लेड होता है, छोटा सा कैंची जो होता है छोटा सा वो होता है, क्रैक बैंडेज भी आता है उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में। इसके साथ साथ थर्मामीटर रहता है, गैस प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो रहा है उसका मेडिसिन रहता है, टैबलेट, पेन किलर रहता है, पेट दर्द का, सिर दर्द का, हल्का बुखार का, ये जितना सारा चीज मैं बता रहा हूं ये सब आपका फर्स्ट एड बॉक्स में रहता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि फर्स्ट एड बॉक्स क्यों, हमें क्यों चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स, उसका रीजन है। सपोज दैट आप गिर गए हैं और आपके घुटने में चोट लग गई हो, तो आप क्या करते हैं? दर्द से कराहते हैं, बहुत ही पेन आपको होता है, और डॉक्टर के पास जाने में जो टाइम लगता है उतने टाइम तक आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपका पेन कोई दूसरा रूप ले लेता है, दर्द कोई दूसरा रूप ले लेता है, या कहीं कट गया है। अगर आप उसको बैंडेज नहीं बांधिएगा तो जानते हैं ब्लड निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से बिफोर हमारे घर पर दिया जाता है वो फर्स्ट एड बॉक्स है, सॉरी फर्स्ट एड है। और फर्स्ट एड में जो मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल जिस बॉक्स में रखा हुआ है वो फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने मन से
अपने मन से, जैसे कि मैं पढ़ाने के क्रम में भी आपको आंसर यानी कि क्वेश्चन देते रहता हूं, आपका है फर्स्ट एड बॉक्स। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में कम से कम पांच मान ली मटेरियल का नाम आप बोलिए जो फर्स्ट एड बॉक्स में रहता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्लेड हुआ एक, बैंडेज दो, उसी में क्रैक बैंडेज भी ले लीजिए, कॉटन, डेटॉल, बिटाडीन, एस्प्रिट और कुछ मेडिसिन जिसका आप नाम जानते हैं, पैरासीटामोल हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 5 ऑब्जेक्ट का नाम जो फर्स्ट एड बॉक्स में है। उसके बाद आप ये जानिए कि फर्स्ट एड बॉक्स क्यों। आप जैसे यहां देख रहे हैं कि मैं 6 रीजन लिखा हूं। सबसे पहले है कट्स एंड बॉन्ड्स, दूसरा है स्प्रेन्स, तीसरा है नोज ब्लड्स, यहाँ है फ्रैक्चर्स, यहाँ है वर्न्स एंड एनिमल बाइट्स। ये 6 आता है। इसमें ये तो आए दिन हम लोगों के साथ होते रहता है। बच्चे को कहीं कट जाता है, कहीं घाव की तरह फूट जाता है। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आप सोचिए कि इन सारे परिस्थितियों में, इन सारे सिचुएशन में आपको क्या करना है। फर्स्ट हमेशा ये याद रखिए कि आप जिस प्लेस पर चोट लग गई है वहां फूट गया है या फूटा नहीं है तो वहां हरा यानी ग्रीन कलर का स्किन हो गया है, तो हम उसे क्लीन वाटर से उसे हम वॉश करते हैं, धोते हैं। फिर सोप जो होता है उससे हम धो लेते हैं। और हमेशा इस चीज का याद रखिए कि आप गंदे कपड़ा उस पर नहीं लिपटेंगे। गंदा कपड़ा एकदम लिपटना ही नहीं है। आपके पास मान के चलिए कि अगर कॉटन नहीं है, आपके पास बैंडेज नहीं है, तो जो कॉटन क्लॉथ होता है और वो भी साफ, ऐसा नहीं कि नहीं, साफ कपड़ा आप लिपट दीजिए, लेकिन गंदा कपड़ा नहीं। इसके बाद आपका वहां से जो ब्लड निकल रहा है कट जाने के बाद, वो ब्लड के ऊपर आप बांधिए, लेकिन याद रखिए कि इतना भी टाइट मत बांधिए जो इधर का ब्लड और उधर का ब्लड आना जाना बंद हो जाए। ऐसा भी नहीं बांधना है। वो हम ब्लड को रोकने के लिए जो बांधते हैं वो क्यों, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि प्लेटलेटस जो ब्लड का एक टाइप है, प्लेटलेटस, वो ब्लड को थक्का बनाने का ही काम करता है। थक्का, गहरापन एकदम थक्का की तरह। और जब वो कटे हुए पार्ट पर थक्का की तरह जम जाता है तो फिर अंदर से और आपका ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो हमें इस तरह से बांधना चाहिए कि सिर्फ ब्लड, ऐसे तो उसमें नेचुरली है प्लेटलेटस आपका अच्छा है तो थक्का बन ही जाएगा। बाय द वे ब्लड आपका चल रहा है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए बैंडेज कर लेते हैं या कॉटन क्लॉथ से उसको लिपट देते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्लड रुक जाता है। हमें अपने बॉडी से ब्लड को रोकना है बाहर निकलने से, आपको ये सोचना है। अब आइए मैं आपको दूसरा यहां बता रहा हूं। इसमें क्या है, यहां देखिएगा जहां भी आपका जॉइंट है, जोड़, जैसे ये देखिए एल्बो, ये हुआ, यहां जोड़ है। आप यहां देखिए कलाई पर राइस्ट, यहां जोड़ है। आप यहां देखिए घुटने पर नी, यहां जोड़ है। इसी तरह से उंगली भी देख लीजिए, जहां जहां जो पार्ट्स आपका मुड़ रहा है वो सब जोड़ है। ये देखिए शोल्डर का ये जोड़ है, ये सब जोड़ है। तो कह रहा है कि अगर जोड़ के पास, जॉइंट के पास
मसल आपका इंजूर्ड हो गया, घायल हो गया, तो वहाँ आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, देख लीजिए। एरी है, एरी के पास अंकल है ना, वहाँ जॉइंट है। तो जॉइंट जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ हमें टाइट से बांधना चाहिए। अदर प्लेस पर जहाँ कट गया, ब्लड निकल रहा है, वहाँ आप टाइट मत बांधिए। लेकिन जॉइंट प्लेस जहाँ है वहाँ आपके मसल में अगर पेन आ गया है, चोट लगा है, तो उसको वो आप टाइट बांधिए। क्यों? वो मसल से आपके जॉइंट के अंदर का जो लिक्विड होता है वो इफेक्टेड ना हो। तो ये सारा चीज आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ सकता है। डियर चिल्ड्रेन, इसको आप हमेशा याद रखो। फर्स्ट एड नेसेसरी है अपने लाइफ के लिए। जिस तरह से सेफ्टी हम लोग के लाइफ के लिए नेसेसरी था, उसी तरह से हम लोग के लाइफ के लिए फर्स्ट एड भी नेसेसरी है। देखते हैं क्या कहता है, टाइट बैंड ट्विस्ट राउंड, यानी एक बार ही नहीं 2 बार करके बांधिए, दोबारा। और उससे क्या होता है कि जब बॉन्ड होता है, बंधाता है, तो ब्लड जो हमारा निकलता है वो बंद हो जाता है। तो 2 चीज मैं आपको यहां बताया। तीसरा चीज जो आपको आ रहा है फर्स्ट एड के लिए, वो है नोज ब्लड्स। आप देखते होंगे समर वेकेशन में, समर सीजन में आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, जो उसे नाक से ब्लड आने लगता है। वो क्यों? यहां टेम्परेचर और प्रेशर, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है और प्रेशर, वो हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से अगर बढ़ जाता है तो वो कहाँ निकलेगा। यहाँ टेम्परेचर के बारे में और प्रेशर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे बॉडी से वो नाक से ब्लड निकलता है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं जो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हमें फर्स्ट एड का वहाँ पर दरकार होता है। वहाँ हम फर्स्ट एड मेरे लिए या हम लोग के लिए प्रिवेंट जो बचाव है, वहाँ फर्स्ट एड है और दूसरा कोई भी नहीं है। क्या है फर्स्ट एड? जिसे नोज ब्लीडिंग होने लगा, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे चित्त ऐसे सुला देना चाहिए। चित्त जस्ट मैं एक फिगर से इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। वैसे तो आप जान लीजिए, उतना मान के चलिए, नहीं है फिगर में मेरा कुछ भी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने का। और नीचे जो है, जो आप देख रहे हैं कि इसका हेड ऊपर उठा हुआ, यहाँ पे पिल्लो लगा देना चाहिए। पिल्लो माने तकिया। याद रखिए कि ऐसे, सॉरी पिल्लो नहीं लगाना है, इसे ऐसे नाक ऊपर करना है, पिल्लो यहां से हटा देना है। और जब नाक ऐसे ऊपर रहेगा तो जो ब्लड बाहर निकलेगा वो बाहर नहीं निकल के अंदर की ओर ही रहेगा। तो जहां भी हम देख रहे हैं, चाहे ये कटिंग का हो, कट्स का हो, नोज ब्लीडिंग का हो, या और मैं बताऊंगा इसके बारे में, वहाँ हर चीज में आपको देखना पड़ेगा कि ब्लड हमारे बॉडी से बाहर ज़्यादा ना निकले। तो फर्स्ट एड में मैं जितना चीज़ आपको बताया हूँ, और इस पोजीशन में आपको घबराना नहीं चाहिए। इस पोजीशन में आपको घबराना नहीं चाहिए। देखा जाए क्या है, इसका गर्दन के पास हम पिल्लो लगा देंगे।
अपने आप गर्दन के नीचे वो मुंह नीचे की ओर हो जाएगा। या कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई आदमी अर्थ पर से मान लीजिए पहाड़ पे जा रहा है, हिल पे जा रहा है, ऊपर चढ़ते समय उसके नाक से ब्लड आने लगता है, वहां ये प्रेशर इफेक्ट होता है और दूसरा कोई भी नहीं। तो फर्स्ट एड हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को ये फर्स्ट एड है, इसका आपको डिफिनेशन जहां जहां मैं लिख रहा हूं डिफिनेशन वो आप याद करेंगे। और फर्स्ट एड किस चीज में किसके लिए जरूरी है ये देखिए। फर्स्ट एड का 3 पॉइंट्स है, आप इसे याद करेंगे। और फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है, उन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना है। ये आपको सॉल्यूशन है, सॉल्व करना है, हल करना है। तो इस तरह से आज के होमवर्क के लिए मैं आपको फर्स्ट एड में इन सारे चीजों के बारे में बताया। मैं कोशिश करूंगा और बच्चों ये जान लीजिए कि ये फर्स्ट एड में सभी क्लास के लिए जरूरी है। 4th क्लास के भी साइंस में फर्स्ट एड है, 5th में तो है ही, 6th में भी होगा, 3 क्लास में भी होगा। तो आज फर्स्ट एड जो 3 क्लास में है, 3 क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर इंड होता है। आप अपना अपना क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट एड में 5th क्लास के बच्चों के लिए ये 3 पॉइंट और बचा हुआ जो दूसरे वीडियो में बताने के बाद आपका चैप्टर 6th इंड होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट एड को अच्छी तरह से वीडियो देखें और फर्स्ट एड को समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।